हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसे कि मैंने अपना पिछला वीडियो में ये बताया हुआ था कि हम सारे डीएमडीएफ एक जगह पे बैठे हुए हैं और तभी जो सांप मेरे हाथ में था उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और इससे हमें मैसेज ये मिला था कि इस टाइम ड्यूरेशन पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं से। वो कोई भी हो सकते हैं। जैसा मुझे ड्रीम में वाइट कलर का स्नेक दिखा था, आपको भी ड्रीम आ सकता है स्नेक्स वगैरह का, या फिर मैं बोलूँ तो फ़ोटो में आप वाइट कलर के स्नेक्स को बहुत ज़्यादा देख पा रहे होगे, या फिर कोई कोई वीडियोस ऐसा पॉपअप हो रहा होगा जिसमें आपको स्नेक्स ही स्नेक्स नज़र आ रहे होंगे। और अगर नहीं भी आ रहा है तो मेरे थ्रू से, एंजल्स की तरफ से, ये आपके लिए मैसेज है। इस टाइम ड्यूरेशन पे जो भी आपको ट्रिगर मिलने वाली है, उस ट्रिगर में आपको बैलेंस हो जाना है बहुत जल्द। क्योंकि जब भी किसी को ट्रिगर मिलता है और उसका एनर्जी जो वाइब्रेशंस है वो हाई रहता है, तो वो इजीली उस चीज़ को हैंडल कर पाता है। बट अगर किसी का लो वाइब्रेशंस है, वो लो एनर्जी में है, तो वो नेगेटिविटीज़ को बहुत जल्दी इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे ही ट्रिगर मिलता है फिर वो लो एनर्जी में चला जाता है। और इस टाइम ड्यूरेशन पे जो भी ट्रिगर मिलने वाले हैं ना, वो इतनी आसानी से ईजिली आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आप जितनी भी हाई वाइब्रेशन में क्यों ना हो, आपको ये एनर्जी, नेगेटिव एंटिटीज़ जो है ना, आपको मैनिपुलेट करने में लग गई हैं इस टाइम ड्यूरेशन पे। और इसका साइन ड्रीम के थ्रू मुझे पता चला है, और एक डीएफ को भी एक ड्रीम आया था मैनिपुलेशन टाइप से, और ये मेरे रियल लाइफ में भी आज हुआ है। मैं इस एनर्जी को पिक की हूँ। तो सबके लिए एक वार्निंग मैसेज है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरे साथ आज हुआ क्या। मुझे एक ट्रिगर मिला, और जिसमें छोटा सा ट्रिगर था। मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस रहती हूँ, पर वो ट्रिगर में मैं इतना ज़्यादा लो फील की, लो एनर्जी में चली गई। इतना ज़्यादा वो नेगेटिव एंटिटीज़ का इफ़ेक्ट पड़ा मुझ पे कि मैं ना एकदम भगवान जी से एकदम दूरी बना ली। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि मैं भगवान से कटने की कोशिश कर रही हूँ और उस लो एनर्जी में घिरी जा रही थी। फिर अचानक क्या हुआ कि मुझे आज ड्रीम भी आया था एक। तभी मुझे याद आया कि उस ड्रीम में मेरे लिए एक प्रिकॉशन भी था। मुझे एक गाइडेंस भी मिला था कि जब भी नेगेटिव एंटिटीज़ का अटैक हो तो आप ये कर लेना। फिर मैंने वो तुरंत किया और मैं फिर से बैलेंस हो गई। ड्रीम में मैंने ये देखा कि मैं अपने गांव में हूँ। मेरा घर मुझे दिखा। उसके बाद जो बाहर का एक रास्ता था, वहाँ पे एक चुड़ैल या फिर कोई भूत सा था, मुझे उतना याद नहीं, लेकिन वो पूरा डार्क था। कोई डार्क एंटिटीज़ का ही इफ़ेक्ट है। तो उस ड्रीम में एक लड़की है, डीएफई बोलूँगी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो अपना जो शक्ति है उसका यूज़ कर रही थी और उसको मारने की कोशिश कर रही थी। डार्क एंटिटीज़ का अटैक था। फिर मैं उसे बचाने के लिए चली गई। बचाते वक्त मुझ पे भी वो अटैक करने लगी थी। फिर क्या हुआ ना कि मैंने उस लड़के का हाथ पकड़ा और ओम नमः शिवाय जोर जोर से मैं बार बार उस मंत्र का जाप करने लगी, और ऐसा लगा कि ऊपर से कोई शक्ति आया और मुझे समा गया। फिर मेरे और उस डीएफ में हमारे बॉडी के अराउंड एक ऑरा क्रिएट हो गया। एक वाइट कलर का हल्का दिख रहा था क्योंकि वो अंधेरा का टाइम था, बट एक ऑरा क्रिएट हो गया वहाँ पे। शिव जी का ही मैं बोलूँगी, उनकी शक्ति का एक ऑरा क्रिएट हो गया। फिर हम दोनों बच गए। तो इस तरह से हमने डार्क एंटिटीज़ के साथ ड्रीम में फ़ाइट किया। उसके अटैक से हम बच गए। तो ये हमारे लिए एक प्रिकॉशन था जो गॉड ने हमें बताया, एंजल्स ने हमें बताया कि ये जो भी मंत्र मुझे गाइडेंस के तौर पे मिला था, मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर ली 108 टाइम्स। फिर मैं बैलेंस हो गई पूरी तरीके से। अपना ऑरा भी लॉक कर लिया इसी मंत्रा से। मैं तो फुल्ली बैलेंस हूँ, और फिर भी इसका इफ़ेक्ट मुझे देखने को मिला अपने ऊपर। तो ऐसे डीएफ जो थोड़ी सी लो एनर्जी में रहती है या फिर इजीली मैनिपुलेट हो जाती है डार्क एंटिटीज़ से या फिर किसी भी नेगेटिविटीज़ से, ट्रिगर से, तो उनके लिए एक गाइडेंस मेरे तरफ से ये है कि आप अपना ऑरा लॉक करो, ऑरा लॉक मेडिटेशंस करो, ऑरा प्रोटेक्शंस लो। और जो भी ड्रीम आ रहे, ड्रीम में एंजल्स आपको हेल्प भी करेंगे, मैसेज भी देंगे कि आपको कैसा प्रिकॉशन लेना है या फिर कौन सा मंत्र जाप करना है। और अगर फिर भी आपको ड्रीम नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऑरा प्रोटेक्शन, ऑरा लॉक से रिलेटेड कोई भी मेडिटेशंस जाओ, या फिर जिस भी इष्ट देवता को आप पूजा करते हो
उनका मंत्र जाप कर सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन पे, डार्क एंटिटीज से बचने के लिए। अगर मैं बताऊँ ना, तो आज ऐसा हो गया ना कि मैं ये बार बार बोलने लगी कि नहीं, मैं गलत का भी साथ दूंगी। भगवान जी तो मेरे लिए कुछ अच्छा कर नहीं रहे हैं, तो मैं उससे अच्छा राक्षस की ही बेटी क्यों नहीं हो जाती। पता नहीं ऐसे ऐसे गंदे गंदे बातें मेरे मन में कैसे आ रही थी। तो ये एक तरह का डार्क एंटिटीज़ का मैनिपुलेशन रहता है, नेगेटिविटीज़ का मैनिपुलेशन रहता है हमारी तरफ। बट फिर अच्छा हुआ कि मैंने अपना ड्रीम को याद किया और मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर ली। इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो एक डीएफ जो मैंने कहा था, उसको भी ड्रीम आया था। उन्होंने ड्रीम में ये देखा कि साईं बाबा जी उन पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं और बोल रहे कि तुम डीएम से दूर चली जाओ, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और भी कुछ फ़नी टाइप से कुछ था ड्रीम में, अजीब अजीब सा, पर भगवान जी तो ऐसा करते हैं नहीं। तो उन्होंने मुझे अपना ड्रीम बताया, तो मैं सिंपली बोली कि ये डेमन्स का अटैक होगा। फिर वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, उसको भी वही लग रहा था कि साईं बाबा जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर बाद में बहुत सारे चैनल मैसेज मुझे मिला और अपना ड्रीम से भी मैं रिलेट की, तो पूरा एग्जैक्टली यही पता चला कि साईं बाबा जी हमारे इस जर्नी में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं, हम सारी डीएफ्स को। तो डीमंस क्या कर रहे हैं ना, हमें अपने भगवान जी से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गुरु से। हम सबको वो ज्ञान जो गुरु देते हैं उन सब से अलग करना चाहते हैं डीमंस, कि हम डीएफ बस बेचारी से रहें, अपने भगवान जी से अलग हो जाएं, उन पे अपना ट्रस्ट खो दें। हमें ये पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश में जुट गए हैं। और ड्रीम में मैं बहुत सारा स्कूल, अपना बचपन का स्कूल का ड्रीम, फिर ढेर सारे बच्चे हैं वहाँ, उसके बाद में कॉलेज के फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड, गांव, यही सब बस देख रही थी अपना। तो स्कूल का ड्रीम देखने का भी एक मतलब होता ये है कि आप कोई फेयर में आ जाओगे या फिर एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाओगे, उसका एक साइन होता है। जैसे कि स्कूल क्या डिनोट करता है, एक पास्ट लाइफ को डिनोट करता है। तो पास्ट की चीज़ों में आप घिर जाओगे, पास्ट की चीज़ों में उस लूप में ही आप फंस जाओगे। इस टाइप का भी एक ड्रीम का ये मैसेज है। तो आपको भी स्कूल से रिलेटेड, अपने गांव घर से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं और ट्रिगर्स मिल रहा है, तो आप भी बहुत जल्दी लो एनर्जी में आ जा रहे हो, तो ये डार्क एंटिटीज़ का इफ़ेक्ट आप पर पड़ रहा है और वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस स्कूल के ड्रीम में मैंने ये भी देखा कि मैट्रिक का एग्ज़ाम हमारा आने वाला है और उस एग्ज़ाम से पहले जो सेल्फ स्टडी का टाइम दिया जाता है स्टूडेंट को, वो हमें उस चीज़ का खुशी है हमें कि हम सब अभी अपना सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। तो ये एक टेस्ट का भी टाइम चल रहा है, मैं बोलूँगी। और ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है। जैसे कि जब भी मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम होता है, तो एक हमारे लिए एक बड़ा एग्ज़ाम होता है ना स्कूल के टाइम में। तो आप समझ लो कि ये एक फाइनल एग्ज़ाम है आपके लिए। थैंक यू एवरीवन।